जय हिंद। सूरत के एक थाने में एक कथित डिप्टी कलेक्टर पहुंच जाती है और वहां बताती है कि मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया है। मैं गांधीनगर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात हूं। यहां पर किसी काम से आई थी, पर अचानक से कोई मोबाइल लेकर चला गया। अब इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज की जाती है। बाकायदा उसकी एक कॉपी पुलिस द्वारा इस कथित डिप्टी कलेक्टर महिला को दे दी जाती है। इसके बाद यह कथित डिप्टी कलेक्टर पहुंच जाती है शॉपिंग करने के लिए मार्केट में। वहां पर एक ज्वेलर की दुकान पर पहुंचने के बाद तकरीबन 14 लाख रुपए की शॉपिंग की जाती है और उसके बाद यह महिला अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद पुलिस थाने में मौजूद कर्मचारियों और साथ में ज्वेलर को जो सच पता चलता है उसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस केस के बारे में आपको जानकारी देंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल जगह है सूरत का सारौली पुलिस थाना। वहां पर एक महिला पहुंचती है और पूछती है कि मुंशी कहां है। थाने में मुंशी का पता लगाया जाता है और उसे यह महिला अपना इंट्रोडक्शन हेतल पटेल के तौर पर देती है और उसे बताया जाता है कि मैं गांधीनगर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात हूं। तभी वहां पर मौजूद जितने भी पुलिस के कर्मचारी होते हैं, सिपाही होते हैं, वो सभी इस कथित डिप्टी कलेक्टर का स्वागत करते हैं और चाय पानी के बारे में पूछते हैं। अब इतनी देर में ये कथित डिप्टी कलेक्टर कहती है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दरअसल मैं थाने में इसलिए आई हूं कि मेरा मोबाइल फोन यहां पर सूरत में चोरी हो गया है। मैं किसी सरकारी काम से यहां पर आई थी, पर अचानक से मेरा मोबाइल फोन भीड़ में गुम हो गया है। अब मेरा मोबाइल फोन मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि कई सरकारी कागजात, कई सरकारी डॉक्यूमेंट उस मोबाइल में मौजूद थे, इसलिए पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। अब जैसे ही ये बात वहां पर मौजूद मुंशी को पता लगती है, वो कहता है मैडम आप चिंता मत कीजिए, हम फौरन कार्रवाई करेंगे। इस कथित डिप्टी कलेक्टर की कंप्लेंट लिखी जाती है और उसके बाद पुलिस लग जाती है अपनी कार्रवाई में। पुलिस की कोशिश थी कि जल्द से जल्द इस कथित डिप्टी कलेक्टर का मोबाइल फोन मिल जाए। इसके लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही थी। अब पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने के बाद यह कथित डिप्टी कलेक्टर मार्केट में शॉपिंग करने के लिए पहुंच जाती है। अब अलग अलग दुकानों का दौरा कर रही थी, तभी अचानक से एक ज्वेलरी की दुकान पर यह कथित डिप्टी कलेक्टर पहुंचती हैं। वहां पर अंदर जाती हैं, अलग अलग ज्वेलरी देखने लगती हैं और कई तरह की ज्वेलरी इन्हें पसंद आती है जिसकी कीमत तकरीबन 14 लाख रुपए होती है। अब हेतल पटेल नाम की एक कथित डिप्टी कलेक्टर कहती हैं कि मेरा सारा सामान, मेरी सारी ज्वेलरी पैक कर दी जाए। पर जब पेमेंट करने की बारी आती है तो वो वहां दुकान के मालिक को कहती हैं कि दरअसल मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया है और मैं मोबाइल में यूपीआई के जरिए पेमेंट किया करती थी। अब इसी दौरान वो पुलिस में दर्ज की गई शिकायत को भी इस ज्वेलरी शॉप के मालिक को दिखाती है, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि मैं डिप्टी कलेक्टर गांधीनगर में हूं और मैं सूरत में किसी काम से आई थी, तभी मेरा मोबाइल चोरी हो गया। अब जब पुलिस की कंप्लेंट ये देखता है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि डिप्टी कलेक्टर का मोबाइल चोरी हुआ है, तो वो ज्वेलरी की दुकान वाला भी इस मैडम का स्वागत करता है और उसे कहता है कि कोई बात नहीं, आप सामान ले जाइए मगर मुझे चेक दे दीजिए। अब चेक लेने पर जब ये राजी हो जाता है, उसके बाद ये कथित डिप्टी कलेक्टर अपना सामान उठाकर दुकान से निकल जाती है। अब दुकान से निकलने के बाद ये अपने और कामों में लग जाती है। अब अगले दिन ये ज्वेलर पहुंच जाता है बैंक में अपना चेक लगाने के लिए। आमतौर पर जो बिजनेसमैन चेक लेते हैं वो सेम डे या अगले दिन चेक लगा दिया करते हैं बैंक में, तो उसी प्रोसेस में इस चेक को भी बैंक में लगाया गया। पर बैंक से ये चेक वापस आ जाता है और बताया जाता है कि इस अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। अब जैसे ही इस ज्वेलर को ये बात पता चलती है, उसे लगता है कि शायद मैडम अपने अकाउंट में पैसे डालना भूल गई होंगी, जिसके बाद वो फिर भी, क्योंकि मैडम का उसके पास फोन नंबर या एड्रेस नहीं होता, वो सीधा पहुंच जाता है पुलिस थाने
क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि पुलिस को जरूर डिप्टी कलेक्टर के बारे में जानकारी होगी। इस घटना से कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से सूरत में इस डिप्टी कलेक्टर की मुलाकात होती है। दरअसल ये डिप्टी कलेक्टर किसी काम से कहीं गई होती है। वहां पर ये व्यक्ति देखकर इसे काफी इंप्रेस होता है, क्योंकि इसके पास एक गाड़ी, पूरा लग्जरी लाइफस्टाइल, एक ड्राइवर और इसके साथ ही स्टाफ होता है। इस व्यक्ति को पता चलता है कि ये मैडम गांधीनगर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात है। अब जैसे ही इसे पता चलता है, उसके बाद इसके मन में एक उम्मीद की किरण जागती है, क्योंकि ये अपने लिए रोजगार की तलाश कर रहा था। कुछ देर बाद हिचकता हुआ, थोड़ा हड़बड़ाता हुआ ये व्यक्ति मैडम डिप्टी कलेक्टर के पास पहुंचता है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। बताता है कि मैडम, मैं काफी समय से सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूं, पर अभी तक मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस बीच ये कथित डिप्टी कलेक्टर कहती हैं कि चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। ये व्यक्ति कहता है कि मैडम, क्या आप मेरी मदद करेंगी? इतनी देर में डिप्टी कलेक्टर जवाब देती हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर इसके साथ ही मैं तुम्हारे से पहले तकरीबन 18 से ज्यादा लोगों की मदद कर चुकी हूं। अब जैसे इस व्यक्ति को यह बात पता चलती है तो उसके मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसको लगता है कि जब 18 लोगों का काम हो गया है तो मेरा भी काम जल्द से जल्द हो जाएगा। मैं शायद वो 19वां भाग्यशाली व्यक्ति हूंगा जिसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब इस बीच ये मैडम कहती हैं कि मैं तुम्हारी नौकरी सूरत महानगर पालिका में सफाई कर्मचारी के तौर पर लगवा दूंगी। पक्के सफाई कर्मचारी लगोगे, सरकारी नौकर होगे, हर महीने घर में सैलरी आया करेगी, वो भी मोटी। अब ये व्यक्ति खुश हो जाता है। इसके बाद ये महिला कहती है ये सब काम हो जाएगा, पर इसके लिए कुछ खर्चा लगेगा, और ये मैडम तकरीबन 1.5 लाख रुपए का खर्च बताती है। जैसे ही व्यक्ति 1.5 लाख रुपए के खर्च की बात सुनता है, उसे ये राशि सरकारी नौकरी के सामने ज्यादा बड़ी नहीं लगती। वो अपने घर जाता है, परिवार में डिस्कस करता है, उसके बाद 1.5 लाख रुपए जुटाने में लग जाता है। किसी से लोन लिया, किसी से उधार लिया, किसी से यारी दोस्ती में पैसे लिए, और घर में जितने भी मेंबर थे उनके सभी पैसे जोड़कर 1.5 लाख रुपए किसी तरह से अर्जित करके ये कथित डिप्टी कलेक्टर को लाकर दे देता है। उसके बाद डिप्टी कलेक्टर उसी दिन इस व्यक्ति को दिखाती है काफी सारे कॉल लेटर, जिन व्यक्ति को पहले काम करवाया गया होता है सरकारी नौकरी में, तो उन्हीं के कॉल लेटर दिखाती है, और साथ में कई लोगों के ट्रेनिंग लेटर भी आ चुके थे, यानी कि उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी थी। अब उसके बाद ट्रेनिंग कहां होनी थी, तो उसके लेटर भी इस व्यक्ति को दिखाए गए। जब ये कॉल लेटर और ट्रेनिंग लेटर देखता है तो वो और ज्यादा उत्साहित हो जाता है और इंतजार करने लगता है उस दिन का जब उसे भी कॉल लेटर आएगा। अब हेतल पटेल नाम की इस कथित डिप्टी कलेक्टर ने इस व्यक्ति को कहा था कि अगर मैं तुम्हारा सूरत महानगर पालिका में काम नहीं करवाती तो मैं इस बीच तुम्हें गांधीनगर में बुलवा लूंगी, जहां पर मेरी पोस्टिंग है। पर काफी दिनों का समय बीत जाता है, इस व्यक्ति को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता। इसके बाद ये इस डिप्टी कलेक्टर से संपर्क करने की कोशिश करता है। शुरुआत में वो कहती है कि कुछ समय का और इंतजार करो, उसके बाद फोन उठाना बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद ये व्यक्ति टेंशन में आ जाता है। व्यक्ति गरीब है, इसलिए 1.5 लाख रुपए की चिंता भी है, दूसरी तरफ सरकारी नौकरी की चिंता है। इस चिंता में वो पहुंच जाता है पुलिस थाने और वहां पर जाकर अपनी पूरी बात पुलिस को बताता है कि किस तरह से ये इस महिला डिप्टी कलेक्टर के संपर्क में आया और उसको 1.5 लाख रुपए दिए और उसको सरकारी नौकरी के बारे में जो विश्वास दिलाया गया वो पूरी बात पुलिस को बता देता है। अब इसके बाद पुलिस जांच में लग जाती है। पुलिस को पता लगता है कि इस महिला के खिलाफ तापी में 3 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, वहीं नवसारी में 1 मुकदमा दर्ज है। कुल मिलाकर 4 मुकदमे तो ये ऐसे हैं जो कि प्राइमा फेसाई पुलिस की नॉलेज में आ गए, और साथ में पुलिस को पता चला कि 18 से ज्यादा लोगों को ये महिला अपने आप को डिप्टी कलेक्टर बताकर बेवकूफ बना चुकी है। किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से 1.5 लाख, किसी से 5 लाख, जिससे जितने पैसे बने उतने पैसे रोजगार के नाम पर, सरकारी नौकरी के नाम पर ये लूटती रही और ठगती रही। वहीं दूसरी तरफ जिस जूलर से इस महिला ने पैसे लिए थे वो जब पुलिस थाने में पहुंचा तो वहां पर भी पुलिस लगातार जांच कर रही थी। पुलिस को पता चला कि जब जूलर की दुकान से महिला निकली तो वहां से जो ज्वेलरी इसने ली थी वो इसने बाजार में जाकर बेच दी। उसे बेचने के बाद जो पैसे मिले उन पैसों से एक थार गाड़ी खरीदने के लिए ये शोरूम में पहुंच जाती है
और वहां पर शोरूम के मालिक को चेक दे देती है और उन चेक का भुगतान भी नहीं होता। उस शोरूम के मालिक को पता चलता है कि इस अकाउंट में पैसे ही नहीं है, जिसके बाद वो थार गाड़ी देने से भी इनकार कर देता है। अब जब इस महिला को शोरूम वाले थार गाड़ी देने से इनकार कर देते हैं, उसके बाद ये एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीद लेती है। अब वहीं दूसरी तरफ पुलिस लगातार अपनी जांच आगे बढ़ा रही थी। जितने भी लोगों को इसने अपना मोबाइल नंबर दिया था, वो सभी मोबाइल नंबर इकट्ठे किए गए और उन्हें सर्वेलेंस पर लगाया गया। उनकी लोकेशन पता की गई और फाइनली पुलिस इन मोबाइल नंबर्स को ट्रेस करते हुए इस महिला के पास पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके ठिकाने पर छापेमारी की गई और उसके साथ एक शख्स जितेंद्र सिंहराम भाई को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि हेतल पटेल नाम की ये महिला तकरीबन 1 साल पहले जितेंद्र सिंहराम भाई नाम के शख्स से मिली थी, जिसके बाद दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हुआ, एक दूसरे के करीब आए और फिर साथ में रहने लगे, यानी लिव इन रिलेशनशिप में एक ही घर में रहने लगे। अब धीरे धीरे जब ये इतने करीब आ चुके थे तो इन्होंने पैसा कमाने के एक तरीके के बारे में सोचा। इन्होंने लोगों को सरकारी नौकरी के बारे में ठगने के बारे में सोचा और साथ में अपने आप को डिप्टी कलेक्टर बताकर उसका इस्तेमाल करते हुए बड़े स्तर पर लोगों को ठगने का प्लान बनाया। और इसी प्लान के क्रम में यह महिला पहुंची थी सूरत में ज्वेलरी शॉप पर और ज्वेलरी की दुकान के मालिक को बेवकूफ बनाने के लिए पहले इसने एक एफआईआर पुलिस में दर्ज करवाई, जिस एफआईआर में साफ तौर पर इस महिला की पोस्ट लिखी गई थी एसडीएम यानी डिप्टी कलेक्टर, जिससे कि ज्वेलरी शॉप के मालिक को यकीन आ जाए कि यह महिला सचमुच डिप्टी कलेक्टर है। उसके बाद पुलिस ने इस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। अब पुलिस ऐसे मामलों में अक्सर आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला रजिस्टर करती है, जो कि सीधे तौर पर फर्जीवाड़े के लिए बना हुआ है। साफ तौर पर उसमें लिखा है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें मैक्सिमम 7 साल की सजा हो सकती है और इसके साथ ही जुर्माना भी होता है। बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि कभी भी कोई व्यक्ति अपने आप को एसपी, डीएसपी, कोई पुलिस का अफसर, प्रशासन का अफसर, कोई डीएम, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर अपने आप को बताए, आप सुन लें, कभी किसी को कन्फ्रंट ना करें, मगर उसकी बात पर यकीन ना करें। और खास तौर पर अगर कोई अपना परिचय देते हुए आपसे पैसे की मांग करे, रिश्वत की मांग करे, तो कभी भी किसी को पैसे ना दें। और आपको यह पता होना चाहिए कि रिश्वत अगर लेना गैर कानूनी है तो रिश्वत देना भी गैर कानूनी है। जय हिंद।